कल एक आंदोलन कांग्रेस के सभी साथियों ने मिलकर अल्मोड़ा में करा, जो क्वारब की यातायात की व्यवस्था है, जो जान माल को खतरा है उसको लेकर, और कैची धाम के पास लगने वाले एक बड़े जाम को लेकर जो परेशानियां अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, डीडीहाट इत्यादि जिलों में हो रहा है, उसको लेकर ये आंदोलन था। जहां एक तरफ 1-1.25 साल से करीब क्वारब की रोड टूटी हुई है, छोटी सी बरसात में वो रास्ता 1-1, 2-2 दिन के लिए बंद हो जाता है, पत्थर गिरते हैं, जान माल का खतरा है। दूसरी तरफ कैची धाम पे लगने वाला जाम बहुत परेशान किया हुआ है। हमारे सारे होटल अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रानीखेत, सारे होटलियर्स जो है खाली बैठे हैं, क्योंकि अब टूरिस्ट कैची से ऊपर को आने में डरता है। उसको लगता है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हम कितना फंसेंगे पता नहीं। दूसरी तरफ होटलों की वजह से आज हमारे जो अन्य व्यापारी हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, टैक्सी वालों को नुकसान हो रहा है। हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं पहाड़ के, उन सारे हॉस्पिटल्स की हालत यह है कि वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं और वो केवल रेफर सेंटर बन गए हैं। यहाँ से रेफ़र किया जाता है हल्द्वानी के लिए, रेफ़र किया जाता है देहरादून के लिए, लेकिन हो ये रहा है कि जब एम्बुलेंस जाती है और वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 घंटे फंसती है, उसमें कई मरीज जो है हताहत हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बड़ी परेशानी थी। इसमें लगातार सरकार से गुहार करते, मिन्नतें करते लोग लगातार 1-1.5 साल से लगातार कह रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। आज जो भी आदमी रानीखेत आना चाहता है या कहीं जाना चाहता है, वो रामनगर के रास्ते आ रहा है, कॉर्बेट के रास्ते, क्योंकि उसको डर लगता है हल्द्वानी से कैची होते हुए आने में। तो इसका बहुत विपरीत प्रभाव हमारे इन क्षेत्रों को पड़ा। ऐसा लगता है हम उत्तराखंड के हिस्से ही नहीं है, हमको काट के रख दिया है। और सरकार सुन नहीं रही। सरकार बोलती है कि हमने पैसा रिलीज़ कर दिया है क्वारब वाले के लिए। पैसा रिलीज़ कर दिया हजूर, लेकिन वो काम तो नहीं हो रहा है। आपकी छोटी सी एक बारिश में वो जाने लायक, आने लायक नहीं रहा। पत्थरें गिर रहे हैं, लोगों की गाड़ियों में पत्थर गिर जा रहे हैं। आखिर किसने वहाँ ब्लास्टिंग की इजाज़त दी? जब वो नया पुल बना, वहाँ ब्लास्टिंग के बिना तो इतना बड़ा पहाड़ नहीं हिल सकता था। तो ये सब कहने की बातें हैं जो बाद बीजेपी के कार्यकर्ता, अन्य लोग कह रहे हैं। वो धंसने वाली भूमि पुल के पल्ली साइड थी, नदी की दूसरी तरफ थी, इधर की साइड की ज़मीन नहीं धंस रही थी। लेकिन ये नया आपने एक मोर्चा खोल दिया है और आज अल्मोड़ा बहुत परेशान है, अल्मोड़ा के लोग परेशान हैं। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार क्या चाहती है। हमारा अगर आंदोलन के बाद सरकार के समझ में नहीं आएगा तो अगला घेराव हम जो करने वाले हैं, भवाली में हम रोड जाम करेंगे। उससे भी अगर नहीं चेतेंगे, हम कमिश्नरी का घेराव करेंगे, और उसके बाद भी बात नहीं बनेगी तो हम मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को ठीक किया जाए। सरकार का ध्यान है ही नहीं, लोगों की परेशानी की ओर को सरकार का ध्यान है ही नहीं। लोग परेशान हैं और एक छोटा सा प्रदर्शन ये कल था, जिससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना रोष लोगों में है। अगली बार हम होटल एसोसिएशन के लोगों को, टैक्सी यूनियन के लोगों को और आम नागरिकों को जो वहाँ जाम में फंसते हैं, उन सबको साथ लेकर भवाली जाम करने का काम करेंगे। धन्यवाद।